हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील गाडेर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक स्टूडियो में। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, ये हमारा है पार्ट नंबर 2। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि जो मैं आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो कोई सी भी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं दोस्तों। इसलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन दोस्तों क्या है, क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं, भारत के संविधान का निर्माता यानी कि संविधान को किसने बनाया? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर, यानी कि दोस्तों भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने भारत के संविधान को बनाया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया। क्या पूछा है दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पर? भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया था। दोस्तों अस्तित्व में कब आया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, कब? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? क्या पूछा दोस्तों क्वेश्चन में? भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अम्बेडकर, जो कि दोस्तों भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? क्या पूछा है दोस्तों क्वेश्चन में? संविधान की मसौदा समिति के समक्ष, किसके समक्ष दोस्तों? मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह होते हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? क्या पूछा दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पर कि संविधान सभा में यह किसने कहा था? मतलब कि दोस्तों संविधान सभा में किसने क्या कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक, किसके दोस्तों? सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में उस चेक की तरह होते हैं जिसका भुगतान अपनी बैंक अपनी सुविधानुसार करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि KT शाह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों यहाँ पर, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? दोस्तों क्या बोला है यहाँ पर क्वेश्चन को, भारत की जो संविधान सभा है वो किसके कहने पर बनाई गई थी? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन उसके तहत बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान का गठन द्वारा किया गया, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से पूछ रहा है कि भारत के संविधान का गठन द्वारा किया गया, मतलब किसके द्वारा किया गया दोस्तों इन ऑप्शनों में से? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा। ठीक है दोस्तों, यानी कि विधानसभा के द्वारा भारत के संविधान का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पर, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? क्या पूछा दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पर, संविधान सभा ने किसको दोस्तों? राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को दोस्तों संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पर, देखिए दोस्तों, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? क्या पूछा दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में, प्रथम जो कि केंद्रीय विधानसभा, किसको दोस्तों? केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1920 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पर, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन नहीं थे? दोस्तों इस प्रश्न में पूछा है कि जिस संविधान सभा द्वारा, किसके द्वारा? जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया। ठीक है दोस्तों, भारत के संविधान का नियमन किया गया उसके सदस्य कौन नहीं थे दोस्तों? इनमें से बताना है दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। ठीक है दोस्तों, ये उनके सदस्य नहीं थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? क्या पूछा दोस्तों क्वेश्चन में, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बना। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब यहाँ पर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। दोस्तों अब यहाँ पर पूछा है दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य कौन नहीं थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद जो कि दोस्तों प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे है दोस्तों, क्या है, निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था। किसका दोस्तों, क्या पूछा है दोस्तों क्वेश्चन में, निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। ठीक है दोस्तों, भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया था कब दोस्तों, 1858 में। किसके तहत दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम के तहत। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया। क्या पूछा दोस्तों क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गांधी ने। ठीक है दोस्तों, सॉरी एम.एन. राय। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर, एम.एन. राय, जो कि दोस्तों 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी। क्या पूछा दोस्तों क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1919 में दोस्तों द्विशासन, कौन सा शासन दोस्तों, द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है। क्या पूछा दोस्तों क्वेश्चन में, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारत के लोग, जो कि दोस्तों भारतीय संविधान के प्राधिकार स्रोत है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंधुत्व का अर्थ क्या है दोस्तों, क्या है पूछा है दोस्तों, बंधुत्व का अर्थ क्या है, ये तो सब आप सभी लोग जानते होंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, भाईचारे की भावना ही क्या कहलाती है दोस्तों, बंधुत्व कहलाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों अभी हमने इस क्वेश्चन को देखा था, क्या पूछा, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों, विधानसभा द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन हमारा डबल बार रिपीट हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों यहाँ पर अब पूछा है दोस्तों, मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों इनमें से। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, यहाँ पर भारतीय संविधान में कितने भाग है। क्या पूछा दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने भाग है। तो दोस्तों अभी टोटल 25 हो गए, पहले दोस्तों 22 थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पूछा है दोस्तों भारतीय संविधान में कितने भाग है। तो दोस्तों 25 भाग है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब यहाँ पर दोस्तों प्रारूप समिति के बारे में पूछा। ठीक है दोस्तों, अभी हमने क्वेश्चन देखा था वहाँ पर प्रारूपण और प्रारूप एक ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो कभी प्रारूपण आ जाए और प्रारूप आ जाए तो उसे चकराना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पूछा क्या है दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था। दोस्तों यहाँ पर पूछा है संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, जो कि दोस्तों संविधान सभा का सदस्य नहीं था। उसके बाद हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर भारत की संविधान सभा की पहली बैठक अध्यक्षता किसने की थी। दोस्तों यहाँ पर पूछा है भारत की जो संविधान सभा थी दोस्तों, उसकी पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि दोस्तों भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करी थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया। दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर नगर पालिकाओं के बारे में पूछा है कि कौन से भाग में इसके बारे में वर्णन किया गया, यानी कि बताया गया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों भाग 9। ठीक है दोस्तों, भाग 9 ए बोलो या क बोलो। ठीक है दोस्तों, उसमें दोस्तों नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, यहाँ पर भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता। अब दोस्तों यहाँ पर बात हो रही दोस्तों भारतीय संविधान के
कौन सा भाग, जो कि दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कौन बताता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों भाग जो कि 8 है, ठीक है दोस्तों, वो क्या बताता है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है। दोस्तों पूछा क्या है क्वेश्चन में यहाँ पर, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक राज्यों का संघ, उस प्रकार से दोस्तों भारतीय संविधान ने भारत को वर्णित किया, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।